हमें एक इम्पोर्टेंट हुकूमत मिली है जिसने मुल्क में इस टाइम गरीब 2 टाइम की रोटी नहीं खा सकता। 2022 गम का साल था। जब आया बस गम ही गम है छोटी सी उम्र में इतने गम है। स्टार बन जाओ इस तरह मेरी अखबार में तस्वीर छपी इस तरह। शादियाँ बहुत ज़्यादा थी मेरी फैमिली में तो मुझे ये याद रहेंगी। महंगाई तो याद रहेगी और कुछ याद रहा या नहीं। बस कभी कभार पिज़्ज़ा खाने चले जाते थे, कभी क्या बहुत ज़्यादा। घर का काम ना करना पड़े ना पढ़ना पड़े, बस घूमते रहें और एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। और नाज़रीन 2022 अनकरीब जो है वो अलविदा होने वाला है और 2023 को जो है वो हम वेलकम करेंगे। 2022 पाकिस्तानियों के लिए कैसा गुजरा और 2023 से पाकिस्तानियों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या वो सोचते हैं कि क्या पाकिस्तान के लिए बेहतरीन साल साबित होगा या नहीं होगा। आइए लोगों से जानते हैं कि उनके क्या प्लान्स हैं और 2022 में उनकी ऐसी कौन सी याद है जो उन्हें अगले सालों में याद रहेगी। तो आइए चलते हैं। मतलब जो 2022 में हमसे जो गलतियाँ हुई है हम उसको बेहतर करें। अगर हम अपने आप पे काम करें ना, हम अपने आप को दुरुस्त करें ना, तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क जो है ना तरक्की करेगा। हम ख़ुद को नहीं देखते, हम सिर्फ दूसरों पे उंगली उठाते हैं। तो अगर हम खुद पे काम करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारा जो आगे साल है वो तरक्की की तरफ हमें लेके जाएगा। एक चीज़ बता दें कि क्योंकि इलेक्शन कह रहे हैं कि 23 में जो है वो इलेक्शन हो जाने चाहिए और जो है वो इस तरह स्टेबल हो जाएगी हमारी इकॉनमी, तो आपको क्या लगता है कि कोई इलेक्शंस का सीन हो? ज़्यादातर पॉलिटिक्स में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो मतलब अभी तो हमारा मुल्क जो है ना आपको पता है बहुत डाउन हो गया है इकनॉमिक की वजह से। तो मेरे ख़्याल से इलेक्शन पे बहुत ज़्यादा जो होता है वो ख़र्चा होता है, सब कुछ होता है। तो पाकिस्तान इतना स्टेबल नहीं है कि वो इतना ख़र्चा अफोर्ड कर सकते। तो ये हमारे मुल्क की इकॉनमी के ऊपर सारी बात आती है। तो हाँ, खर्च होती है। तो उम्मीद है कि सब खैरियत ही हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर मुझे बताओ 2022 कैसा गुजरा? बस ठीक था, ज़्यादा अच्छा नहीं। अच्छा क्यों नहीं गुजरा? बस वैसे ही जब आया बस गम ही गम है छोटी सी उम्र में इतने गम है छोटी सी उम्र में इतने सारे गम क्यों खा रहे हैं? बस है ना। फिर भी बताओ कोई एक गम ऐसा जो हम तुम्हारे गम में शामिल हो। नहीं बस गम ही गम है फिर भी कोई होता है ना, मतलब गम किसी से शेयर करो तो फिर वो शेयरिंग में ना टेंशन रिलीज हो जाती है। तो आप शेयर करना चाहो? बस नहीं दिल तो नहीं टूटा हुआ? नहीं दिल नहीं टूटा हुआ दिल जुड़ा? हाँ। ये अच्छी बात है, जुड़ा हुआ। ठीक है, ओके फाइन। इस उम्र में तुम्हारा दिल जुड़ा ही रहना चाहिए। अच्छा 2022 तो बकौल इसके 2022 इसका अच्छा नहीं गुजरा, गम ही गम है इसकी ज़िंदगी में। तो 2023 से कोई आपकी एक्सपेक्टेशंस है? उम्मीद है कि अच्छा गुजरे। हाँ। मतलब क्या एक्सपेक्टेशंस क्या आपकी, क्या उम्मीद, किस बात पे आपने उम्मीद लगाई, क्या कहती हो क्या होना चाहिए? बस घूमने मतलब घूमना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि बस हम घूमते ही रहें बस। हाँ मतलब मजे हो। हाँ क्या हो? मजे हो, बस घर का काम ना करना पड़े ना पढ़ना पड़े, बस घूमते रहें और एंजॉय करें। ओए, मतलब घर का काम जाम नहीं करना, पढ़ाई भी नहीं करनी, एंजॉय करना। हाँ एंजॉय करें। फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना है या दोस्त मतलब फैमिली के साथ? फैमिली के साथ, फैमिली इतनी है ही नहीं एंजॉय करने वाली, फ्रेंड्स के साथ। हाँ फैमिली के साथ उल्टा बंदा में वो हो जाता है ना, बातें भी नहीं शेयर कर सकते ना। फ्रेंड्स के साथ दोस्तों के साथ बातें भी शेयर करनी है आपने। चलो तो 2023 में आप क्या चाहती हो कि आप जो है घूमो फिरो एंजॉय? जी, और बस टिकटॉक पे स्टार बनूं। बस स्टार तो हूँ ही। अच्छा जी हूँ, मतलब वीडियोस ही बनाऊंगी बस। कितने वीडियोस आपके कितने व्यूज़ आते हैं? मेरे मतलब ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, 3 लाख 4 लाख इस तरह व्यूज़ आते हैं। 3-4 लाख व्यूज़। ऐसी कौन सी वीडियोस बनाती हो तुम? मैं फेस की बनाती हूँ लेकिन वायरल हो जाती है, पछते में बनाती हूँ ना। अच्छा जी। एक बार मुझे बताओ कि कौन सी वीडियो किस तरीके की बनाती हो तुम? मैं इस तरह मोबाइल पकड़ती हूँ और बस बना देती हूँ, गाने पे मुंह हिला कर वो व्यूज़ आ जाते हैं 3-4 लाख तुम्हारे व्यूज़ आते हैं? हाँ। तो तुम हैरान नहीं होती? मैं हैरान होती हूँ कि मैं सिर्फ फेस की बनाती हूँ और इतनी वायरल हो जाती है। अच्छा यही वजह है कि तुम्हें पढ़ने का दिल नहीं करता? जी बिल्कुल असल वजह ये है कि टिकटॉक का जो है ना वो एक आदत होगी। हाँ ये तो क्या मतलब 2023 में फिर तुम चाहती हो कि लोग मुझे मजीद जाने, तुम सुपरस्टार बन जाओ? जी यही चाहती हूँ। क्या चाहती हो बताओ जरा। स्टार बन जाओ इस तरह मेरी अखबार में तस्वीर छपी इस तरह
आप मायरा खान की तरह बनना चाहती हो? जी तो टिकटॉकर जिसको देखती हो? मुझे पसंद है पठान में, मुझे अलमगीर पसंद है और प्रिंस अब्दुल्ला 992 और अली हैदराबादी ज़रा भी नहीं पसंद मुझे। उसे क्यों नहीं पसंद? ऐਵੇਂ ही बस मुँह हिला कर ऐਵੇਂ ही। अच्छा हाँ तो मतलब चलो यार 2023 में तुम जो है वो टिकटॉक बनाती रहो और वी रियली होप कि हम तुम्हें जो है वो अखबार में तुम्हारी तस्वीर इस तरह। सब मुझे बताया 2022 कैसा गुजरा? 2022 गम का साल था और इसमें मज़ीद महंगाई हुई है, लोग परेशान हुए, बेरोज़गार हुए, ज़हनी डिप्रेशन हुई है, कोई बंदा खुश नहीं था। तो 2022 वाकई एक ऐसा साल था जो बड़ा हलचल वाला था, चाहे वो पॉलिटिकल सिचुएशन हो, महंगाई की सूरत हाल हो। तो आपको क्या लगता है 2023 कैसा गुजरा? ये इंशाल्लाह बेहतर होगी, उम्मीद है कि इलेक्शन भी हो जाएंगे, जनरल इलेक्शन भी हो जाएंगे, बाकी सियासी जो अचमल जली है वो भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है तो बेहतरी आ जाएगी, बेरोज़गारी भी ख़त्म हो जाएगी। लोग इमरान खान साहब तो कहते हैं कि मार्च अप्रैल तक जो है वो इलेक्शंस हो जाएंगे, तो आपको लगता है कि 2023 में इलेक्शन का कोई सीन बनता है? नहीं, अभी तो नहीं लगता। उन्होंने 3-4 साल मज़े लूट लिए हैं, अब वो भी थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि उन्होंने जो कुछ वहाँ से इब्तिदा शुरू की थी ये उन्हीं की हम जो बर्दाश्त करें। इन्होंने जो जुल्म सितम किया था, जो क्रिएशन तैयार की थी, जो प्लेटफार्म तैयार किए थे, जो उन्होंने कहा था कि इस पर सेंड करने, बिजली महंगी हो गए, गैस महंगा है, ये महंगाई उसी दौर से शुरू हुई है, ये नून से शुरू नहीं हुई है। आज सिर्फ नून वाले भुगता रहे हैं, लेकिन इनका कसूर नहीं है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाला इलेक्शन बेहतर होगा और जल्द होगा, आने से सारी बेहतर, लोग खुशहाल होंगे और बेरोज़गारी कम होगी, तो इंशाल्लाह लोग गम से निजात पाएंगे। जी 2022 गुजरा है ना, वो इंतहाई अच्छा भी गुजरा और इंतहाई बुरा भी गुजरा है। अच्छा इस वजह से गुजरा है कि इमरान खान ने जब आए अपनी हुकूमत ने तो उसमें हमेशा गरीब के लिए सोचा है और उसने मुल्क को गुलाम नहीं बनने दिया। और इसी दौरान जब कोरोना से हम निकले हैं तो हम एक इम्पोर्टेंट हुकूमत मिली है जिसने मुल्क में इस टाइम गरीब 2 टाइम की रोटी नहीं खा सकता। तो मेरी दुआ है यही कि 2023 बहुत अच्छा गुजरे, आवाम के लिए गुजरे, पाकिस्तान के लिए गुजरे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैम एक चीज़ मुझे बता देंगे, इमरान खान साहब ने कहा कि 2023 मार्च अप्रैल तक जो है वो उन्हें लगता है कि इलेक्शंस हो जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि क्या इलेक्शंस का सवाल है? ना देखिए, मैंने सारी बातों में एक बात बोल दी है कि ये जो इम्पोर्टेंट हुकूमत है, आप समझ सकती हैं इम्पोर्टेंट हुकूमत कौन है। अब मैं खुल के तो आपको नहीं बोल सकती हूँ, तो ये इम्पोर्टेंट हुकूमत जाएगी तो कुछ होगा ना, तब्दीली। नहीं, इमरान खान तो खुल के बोलते रहे ना, लेकिन इम्पोर्टेंट हुकूमत हमारे पे मुसल्लत है। उन्होंने तो राज किया, सदियों में राज किया है। उन्होंने तो पाकिस्तान के बारे में कभी सोचा ही नहीं है। उन्होंने तो हमेशा जब भी हुकूमत की है, जिस दौर में भी आए, उन्होंने अपने बैंक बैलेंस बनाए, वो भी पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर के मुल्कों में बनाए। अभी वो किधर हैं आप मुझे बताएं ना। इमरान खान तो कह रहा है इलेक्शन करवाएं, इमरान खान तो मुल्क से गया नहीं है, इमरान खान तो मुल्क में ही है। तो फिर क्या वजह है जो ये हुकूमत जो है इलेक्शन नहीं करा रही? जिस तरह बल्दियाती इंतखाबात की अगर बात की जाए इस्लामाबाद, जाहिर सी बात है उनको डर है, उनको डर है ना कि इमरान खान अक्सरियत में आ जाएगा, क्योंकि इमरान खान के साथ तो अवाम है, पाकिस्तानी अवाम सारी उनकी, उनके साथ तो कोई नहीं है। अभी जैसे वो बल्दियात से भागे हैं, सबको पता है, किसी से टक्की छुपी बात नहीं है। 2022 तो गुजर गया जैसे तैसे, पाकिस्तानी अवाम पे भी, इमरान खान पे भी, तो 2023 से आपको क्या लगता है कि किसका साथ? हमारी तो कोशिश है कि 2023 पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो, पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत अच्छा हो, गरीब अवाम के लिए बहुत अच्छा हो, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान जो है ना, मैं कहती हूँ गरीब से गरीब तर हो गया है। तो मेरी तो दुआ, और मैं अपने मुल्क के साथ हूँ, अपने अवाम के साथ हूँ। 2022 इस वजह से ज़रा अच्छा गुजरा कि 2021 में आपको पता है कि कोरोना आ गया था और बड़े मुश्किलात में थे लोग, तो 2022 अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी बेहतर गुजरा 2021 से। मुझे बताएं कोई ऐसी याद जो याद रहेगी 2023? जी हाँ, शादियाँ बहुत ज़्यादा थी मेरी फैमिली में, तो मुझे ये याद रहेंगी। और मैंने मूव किया, मैं पहले कश्मीर में रहती थी, फिर मैं इस्लामाबाद आ गई, तो 2022 जो था मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, मतलब बहुत डिफरेंट साल था मेरे लिए। जी इस वाले 2022 अच्छा गुजरा आपका, तो 2023 से कोई आपकी एक्सपेक्टेशन? हाँ जी, इंशाल्लाह 2023 के लिए भी हैं कि अब ज़रा मेरे बच्चे पहले छोटे थे, अब स्कूल जाने वाले भी हो रहे हैं, और ज़रा अब उनके लिए और यादें हैं और करके, और ये है कि मतलब अब इसके लिए डिफरेंट तरीके का मैं सोच रही हूँ सारा। प्लान्स कोई आपके प्लान है कि ये चीज़ जो है वो मैंने? हाँ, मेरा थोड़ा सा एक स्मॉल बिजनेस है उसका, तो मुझे वो है कि वो अल्लाह करे ज़रा बड़ा हो जाए इंशाल्लाह। ये मेरी जाते मुल्क की सूरत हाल के बारे में बात कर लेते हैं। 2022 तो बड़ा पॉलिटिकली जो है वो बड़ा लोगों को समझ भी आई, अवेयरनेस भी आई और एक हलचल वाला साल था। 2023 आपको क्या लगता है कैसा? 2023 के लिए हमारी यही दुआ है कि अल्लाह करे कि इमरान खान वापस आ जाए, और बस यही एक दुआ है। वरना तो मतलब अब मेरी तो हर तरह की उम्मीद ख़त्म हो गई है अगर वो नहीं वापस आते, तो एक ही बस यही दुआ है कि अल्लाह करे कि वो मुल्क में वापस आ जाए। हम दोबारा उनको एज अ वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। लगता है कि 2023 में ऐसी कोई चीज़ होगी? जी इंशाल्लाह, उम्मीद यही है कि हो जाए।
हाँ मैम, तो रोज़ मैं तो रात सोचती हूँ, सुबह उठती हूँ तो मेरा दिल करता है कि वही दोबारा वज़ीर आज़म बने हुए हों। बस मेरी तो यही दुआ है कि वो बस बन जाए वज़ीर आज़म दोबारा से, और मुल्क लगता है वज़ीर आज़म वो एक दफ़ा बन गए दोबारा तो कुछ ठीक। इंशाल्लाह। अब और तो ज़्यादा मतलब चलें, मुल्क के जो माशी हालात हैं वो तो है, लेकिन ये जो बाकी सब कुछ हो रहा है, दहशतगर्दी दोबारा शुरू हो गई और सारा गन शुरू हो गया, ये अल्लाह करे ख़त्म हो जाए दोबारा। इस चीज़ ने बहुत डरा दिया और अब तो बाहर निकलते हुए उसी तरह डर लगता है जैसे पहले 10 साल पहले लगता था हम लोगों को। तो अब यही दुआ है कि दोबारा ये सब कुछ ठीक हो जाए। 2022 बस अच्छा गुजरा है। ये कि महंगाई के दौर से बहुत बुरा था, तो वैसे ये है कि मसाइल बहुत थे, वसाइल नहीं थे, इसलिए जो है अब अल्लाह करे कि सन 2023 सब पे अच्छा है। कोई ऐसी मेमोरी जो आपको 2022 की याद रहेगी? हाँ बस अब यही है कि महंगाई तो याद रहेगी और कुछ याद रहा या नहीं रहा। कि ये कहें कि जो महंगाई हुई है इस दौर में वो हमें याद रहेगी। हाँ जी, वो तो बहुत ज़्यादा याद रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि हमारी पाकिस्तान की आवाम कितनी गरीब है, तो बड़ी मुश्किल से होता है सबका गुजारा। तो ये कि महंगाई के दौर से बहुत बुरा रहा है। तो 2023 से कोई एक्सपेक्टेशंस हैं? बस अल्लाह करे, अब यही हमारी दुआ है कि सन 2023 हम सब पे बहुत अच्छा है, पूरे पाकिस्तान पे अच्छा है, सारी आवाम के लिए बहुत अच्छा रहे। आपके कोई अपने प्लान्स हैं? जैसा होता है ना कि 2023 में हमने ये करना है, कोई प्लान है? बस यही है कि 2023 में अल्लाह करे, हम कहते हैं महंगाई थोड़ी कम हो, तो और ये कि थोड़े वसाइल हो, ज़रा मसाइल हम लोगों की कम हो, यही हमारी ख्वाहिश है। माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। आई एम PhD स्कॉलर और मेरा तकरीबन लैब वर्क हो चुका है और आई होप सो कि 23 में इंशाल्लाह मुझे डिग्री मिल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा चलिए, माशाल्लाह आपके लिए तो एजुकेशन के हवाले से बड़ा अच्छा जो है ना, वो बड़ा ब्रिलियंट ईयर गुजरा है। तो 2023 में कोई एक्सपेक्टेशंस आपकी एक्सेप्ट योर स्टडीज़? प्लान है कि इंशाल्लाह उम्रा करेंगे और अल्लाह करे कि अल्लाह हमारे नसीब में हज भी कर दे। तो मुल्क की सूरत हाल के बारे में थोड़ा बहुत कमेंट कर दें। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है वो स्टेबल होगा? क्योंकि 2022 तो पाकिस्तान का ऊपर नीचे वेव्स में ही गुजरा है। फ़िलहाल तो कुछ कह नहीं सकते, दुआओं पे ही बस आसरा है, और तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो महंगाई जिस तरह चल रही है तो वो आपके सामने है सब, बल्कि पूरे कौम के सामने है। जो महंगाई की वजह से जो सिचुएशन हमारी हो चुकी है, अब तो ना अमीर जो हैं तो स्टेबल हो पा रहे हैं और गरीब की तो हालत और भी बदतर हो गई। तब ऐसा हुआ कि सब एक ही लाइन में चले, एक ही लाइन में चल रहे हैं, तो उम्मीद बस लगाई जा सकती है। होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह। तो बात करते हैं शानजे से। शानजे, अच्छा मुझे बताओ कितने साल की हो? मैं 10 इयर्स की। क्या करती हैं शानजे? मैं स्कूल जाती हूँ। कौन सी क्लास में? 3 में। अच्छा 2022 आपका कैसा गुजरा? बहुत अच्छा, और बहुत एंजॉय किया मैंने। अच्छा, कैसे एंजॉय? हर साल को बहुत एंजॉय किया है। बस कभी कभार पिज़्ज़ा खाने चले जाते थे, कभी क्या बहुत ज़्यादा। यस जी, बहुत एंजॉय किया है। कोई ऐसा आपको डे याद रहेगा 2022 का जो आप मतलब मेमोरी बन गई आपकी? जी, मेरे कजन्स आए थे, सब इकट्ठे हो गए थे, तब बहुत मज़ा आया था। आपने सही एंजॉय किया, वो चल गया होगा। जी। तो 2023 से कोई एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी कि यार ये होना चाहिए, मैंने स्कूल में ये करना है, मैंने ये पढ़ना है? फर्स्ट पोजीशन। लेनी है आपने? जी। मतलब आपका पक्का इरादा है टॉप करने का है? जी। और इसके अलावा कोई अपने दोस्तों से मिलना, कोई प्रोग्राम करना, कुछ है? नहीं, इतना ख़ास नहीं है, बस पार्टी करना न्यू ईयर की। न्यू ईयर की पार्टी करनी है आपने। चले, आपकी पार्टी भी हो जाएगी, तो कोई मैसेज दे दो अपने फ्रेंड्स को। मैसेज? कैसा मैसेज? कोई भी मैसेज, अच्छा सा मैसेज। न्यू ईयर आ रहा है, एक जो है वो ईयर गुजर है। सेलिब्रेट यूर न्यू ईयर। थैंक यू। 2022 तो बड़ा अच्छा नहीं गुजरा, बल्कि महंगाई ने इतना लोगों को तंग किया, गरीब आवाम बड़े मुश्किल से टाइम गुजार रहे थे, तो बड़ा ख़राब गुजरे। जी जी, मतलब याद रहेगा है 2000? हाँ, याद रहेगा। 2022 बहुत बुरा गुजरा है। तो अगर ये उम्मीद है कि 2023 अगर यही हालत रही महंगाई की तो मुश्किल ही है, तो अगर कुछ सस्ताई हुई, रेट मुनासिब हुए, तो फिर तो माशाल्लाह 2023 शायद अच्छा ही हो। आपको कि 2023 जो है वो पाकिस्तानी गरीब लोगों के लिए बेहतर? उम्मीद है, लेकिन इलेक्शन हो गए तो सूरत हाल बेहतर होगी, तो महंगाई कम होगी, तो फिर लोग खुशहाल गुजरेंगे। तो अगर यही जिस तरह सूरत हाल बढ़ती जा रही है, आटा मेरे ख्याल से इस वक्त 5000 रुपये मन हो रहा है, तो इसी तरह महंगाई बढ़ती जा रही, तो फिर गरीब आवाम का मरने से बगैर कुछ भी नहीं है, बहुत मुश्किल है। कोई फ़र्क नहीं है, दिन ब दिन महंगाई जा रही है, तो गरीब आवाम क्या करेगी? ये गरीब लोग जो कारोबार कर रहे हैं, क्या कारोबार ही नहीं है, आमदनी नहीं है, ज़रिया नहीं है, वो क्या करेंगे? मतलब कि साल जो है वो डेवलप जो मुल्क है ना, जो अमीर मुल्क है, शायद उनके लिए बदलते होंगे, हमारे लिए तो अगर ऐसे ही हालात हुए तो सेम साल ज़ाहिर है कारोबार नहीं होगी, आमदनी नहीं होगी, गरीब लोग क्या करेंगे? इन्होंने तो भूखा ही मरना है। ये लोग तो कुर्सी की खातिर लड़ रहे हैं, बस कुर्सी मिल जाए,
तो गरीब आवाम के लिए तो नहीं सोच रहे, मुल्क के तो नहीं सोच रहे कि गरीब मुल्क के अंदर, हमारा तो गरीब मुल्क है, इसके अंदर लोग क्या कर रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। कारकर्दगी के हिसाब से, मुल्की हालात के हिसाब से, कारोबारी मामला, क्योंकि मेरा ताल्लुक कारोबार से है, तो दुकान से है, तो इसलिए कारोबारी हालात से तो काफ़ी थोड़ा डाउन था, मगर उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह 2023 जो उनसे रहमतों वाला, बरकतों वाला और सब के लिए आसानियों वाला आएगा।